Okay, write down the question. Due to the change in main voltage, due to the change in mains voltage, mains, mains, okay, due to the change in mains voltage, due to the change in mains voltage, the temperature of an electric bulb, the temperature of an electric bulb temperature of an electric bulb rises from rises from 3000 Kelvin to 4000 Kelvin. 3000 Kelvin to 4000 Kelvin. What is the percentage rise in electric power? What is the percentage rise in electric power consumed? What is the percentage rise in electric power consumed? What is the percentage rise in electric power consumed? देख लेना पावर यूज कर सकते सिंपल देख लेना एक मिनट ध्यान से रखना फॉर्मूला वैसे ये होता है E इज इक्वल टू सिग्मा टी टू द पावर ये बेसिकली जो होता है जूल पर सेकेंड पर मीटर यानी जूल पर सेकेंड बेसिकली क्या है इट इज वॉट एंड वॉट पर मीटर अगर हम इसको पर मीटर स्क्वायर को हटा दिया जाए तो आपका ये वॉट की तरह काम कर सकता है इट विल बिहेव लाइक पावर P इक्वल्स टू सिग्मा T टू द पावर 4 ये लिखा हुआ है कि दो बार हो रहा है इसलिए P1 इक्वल्स टू सिग्मा तो वही रहेगा T1 टू द पावर 4 P2 equals to sigma T2 to the power 4. We have to calculate. We have to calculate the percentage change. We have to calculate the percentage change. Percentage change means what? P2 minus P1 upon P1. P1 से P2 क्या होगा? Change upon P2 minus P1 upon P1 multiplied by 100. यहाँ पे आप एक बार P2 की वैल्यू ये रखोगे, P1 की वैल्यू ये रखोगे, P1 की वैल्यू ये रखोगे और सॉल्व करोगे टेम्परेचर के फॉर्म में वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा ओके ट्राई टू कैलकुलेट आई एम हियर ओके नोट डाउन
12. सर 216 आ रहा है। 216 आ रहा है। हाँ परसेंटेज। अच्छा, सिंपल है, इसको वैल्यू पुट करना है। परसेंटेज 4000, आप ऐसे कर सकते हो, P2 that is sigma T2 to the power 4, sigma T1 to the power 4, sigma T1 to the power 4 multiplied by 100। सिग्मा आप कॉमन लेके रख कर सकते हो, यहाँ पे T टू द पावर 4 है। तो आप यहाँ पे 4000 टू द पावर 4, 3000 टू द पावर 4 अपॉन 3000 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 100। पर 1000 कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा 4 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4 अपॉन 3 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 100। 4 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा? सर 256। 256 minus 80 upon 27। 80, इनको माइनस करो, माइनस करो, इसमें कितना आएगा? 256 minus 80, 5 7 175। 175 और डिवाइडेड बाय 81 मल्टीप्लाई बाय सर 2.1 डिवाइड करने पे 2.1 आ रहा है। 2.16 डिवाइड करने पे आएगा 175/81 को 2.16 multiplied इंटू by 100, 216। 216%। Good, good, very good. स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पे है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। यहाँ पे बल्ब को एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी मान लिया है, हालांकि होती नहीं है, लेकिन लेट करना पड़ेगा।
Okay, done now? I think it is done. No problem. Okay, write down the next question. A spherical body with radius. A spherical body with radius. A spherical body with radius 12 centimeter with radius 12 centimeter radiates 450 watt power. 450 watt power. 450 watt power. 450 watt power. 450 watt power at 500 Kelvin. At 500 Kelvin radiates energy. Sorry, radiates power at 500 Kelvin. If the radius were halved, if the radius were halved, R dash equals to R upon 2 means 12 upon 2 means 6 सेंटीमीटर यानी रेडियस को आधा कर दिया गया halved and the temperature doubled. Temperature doubled. 2T means 2 multiplied by 500 means 1000 Kelvin. Temperature doubled. What would be the power radiated? What would be the power radiated? What would be the power radiated? इस बात से अभी मैं आपको बताया था E is equals to sigma T to the power. ये जो होता है फार्मूला इसमें ये जो होता है जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. बेसिकली अगर इसको एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये होना चाहिए था सिग्मा अपॉन A into T is equals to sigma into E upon A into T into sigma to the power 4 होगा. E upon T is equals to sigma A into T to the power 4. इसी को हम लिख सकते हैं व्हाट पावर. ये फार्मूला ऐसे होना चाहिए. नोट डाउन. ये पावर की बात करें एनर्जी पर सेकंड इट इज पावर सिग्मा A into T to the power. ये नोट डाउन. ये पूरा आप नोट करिए. इसके बाद हम आगे चलते हैं. पहले यहाँ पढ़िए क्वेश्चन को पढ़िए फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा. पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो. एनर्जी पर सेकंड यानी जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर यानी कि कितनी एनर्जी रेडिएट हो रही है एक सेकंड में और 1 मीटर स्क्वायर एरिया उसी को ई कहते हैं. ई नॉट जस्ट एनर्जी. ओके नोट डाउन.
क्वेश्चन जैसा बोला हुआ है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। हाँ, देखो सबसे पहले आप लिखिए P इज इक्वल टू सिग्मा A T टू द पावर, बाद में बदल गया P डैश इक्वल टू सिग्मा में कोई चेंज नहीं, एरिया बदल गया, टेम्परेचर बदल गया, पावर टेम्परेचर A डैश T डैश टू द पावर, यू हैव टू कैलकुलेट P डैश, या इसको आप पावर दिया होगा, पावर दिया होगा तो आपको पावर डैश कैलकुलेट, तो दोनों को डिवाइड कर लीजिए, P डैश अपॉन P इज इक्वल्स टू A डैश अपॉन A इनटू T डैश टू द पावर 4 अपॉन T टू द पावर, दिस इज द पावर। और स्फेरिकल बॉडी की बात करें, स्फेरिकल बॉडी है ना, तो यहाँ पे बताओ P अपॉन P डैश को एरिया डाल, यानी कि 4 पाई r डैश स्क्वायर अपॉन 4 पाई r स्क्वायर t डैश टू द पावर 4 t टू द पावर 4 पाई कैंसिल, r डैश अपॉन r, आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, r डैश अपॉन r क्या आएगा, यानी कि 6 अपॉन 12 मीन्स 1 अपॉन 2 है। यहाँ पे देखोगे तो 1 अपॉन 2 होल टू द पावर 2 into t dash that is 1000 upon 500 to the power 4। ओके, यहाँ पे r डैश और r कैलकुलेट कर सकते हो आप, 1 अपॉन 2 इंटू ये 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 1 2, it is for 4 means P dash upon P 4, P dash equal to 4 times P, तो पहले P था 4 मल्टीप्लाई 450, 450 दिया हुआ था पहले, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 450 से ना, 900 टाइम्स 1800 what that will be your answer। नोट करते जाओ, अगर किसी को प्रॉब्लम हो पूछ सकते हो, इफ यू हैव प्रॉब्लम यू कैन आस्क। कोई प्रॉब्लम है किसी को? अरे तुम लोग बोलोगे कि नहीं बोलोगे? सो रहे हो तुम लोग? सब लोग रिप्लाई करें डन, if you have done you
can write done. Write in the comment section. सभी लोग पता है यस डन और नॉट लिखो ना फिर रिपीट करो लोग सुनते रहे आप जो 15 फेब तक वाली न्यूज है ना 15 फेब तक स्कूल बंद है बहुत खुश मत होना 15 फरवरी तक आपको स्कूल बंद है ऐसा न्यूज आपको मिली होगी तो न्यूज वो आपकी जेन्युइन न्यूज नहीं है वो फ्रॉड है ओके आप लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाइए ओके मोस्ट प्रोबेबली आपका सेकेंड वीक से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाए फेब के सेकेंड वीक से इसलिए आप लोग रेडी रहना और जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना इम्पोर्टेंट है इसमें किसी को दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे तो पूछ सकते हो अदरवाइज कोई बात नहीं चलते हैं सेम टॉपिक पे एक और क्वेश्चन करते हैं ये अगला टॉपिक चले जैसा कहो सेम टाइप का क्वेश्चन करें या अगला नेक्स्ट चैप्टर के कुछ क्वेश्चन करें जैसा कहो सेम टॉपिक और नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर गुड ठीक है बात करने से हम आगे चलते हैं लिखो क्वेश्चन लिखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसको लिखो मैं समझा भी दूंगा क्या होता है okay? 1 mole of an ideal gas 1 mole of an ideal gas undergoes a cyclic change 1 mole of an ideal gas undergoes a cyclic change capital A capital B capital C capital D a cyclic change ABCD where the P comma V means pressure and volume P comma V coordinates are given where P and V coordinates are given calculate work done along calculate work done along AB comma BC AB comma BC comma CD and DA AB BC CD and DA
and also net work done in the process, and also net work done in the process, and also net work done in the process. मैं डायग्राम बना रहा हूँ, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, क्वेश्चन आपका कंप्लीट नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन के अंदर एक डायग्राम दिया गया है, इस आप डायग्राम को बनाओगे। बनाओ। वॉल्यूम जो है आपका लीटर में दिया हुआ है ना, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर फाइव। ए बी सी डी आपका दिया। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ प्रोसेस। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेशर जो है वो एटीएम में, और क्वेश्चन में दिया हुआ है 118 इज इक्वल टू 1.013 होना चाहिए, 01 दिया हुआ है 1.013 करो 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर। दिस इज गिवन। ए से बी, बी से सी से डी, डी से ए, ये आपको निकालना है वर्क डन। पहले क्वेश्चन बनाओ।
तो हो गया होगा आई थिंक। वर्क डन ड्यूरिंग एबी, वर्क डन क्या होता है? सिंपली प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, W इज इक्वल्स टू P डेल्टा V। P कितना दो है? ये आप कह सकते हो प्रेशर, एवरेज प्रेशर इनटू एवरेज प्रेशर कर सकते हो इनटू दिस, या एरिया अंडर द कर्व। ए से बी जाएगा तो ये एरिया आ जाएगा, है ना। तो इसको चेंज, चेंज इन दिस वॉल्यूम, चेंज इन द वॉल्यूम, प्रेशर P डेल्टा V। ए से बी जाने में कितना प्रेशर? P 5, ए से बी तक जाने में प्रेशर कितना है? 5, ठीक है। ए से बी तक जाने में प्रेशर कितना है? 5 एटीएम, और 1 एटीएम की वैल्यू इतनी है, तो 5 इंटू 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू, अच्छा, चेंज इन वॉल्यूम, ये तो आपका प्रेशर हो गया। चेंज इन वॉल्यूम ए से बी तक कितना हो जाएगा? 3 माइनस 2, तो यहाँ पे मैं नीचे भी देता हूँ कितना, 3 माइनस कितना हो जाएगा? 2, ओके। और ये लीटर में दिया हुआ है, बात को ध्यान रखना, ये किस में दिया हुआ है? लीटर में दिया हुआ है। तो लीटर से आपको मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इंटू 10 टू द पावर -3, लीटर से आपका मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो देख लेना, ये पी प्रेशर है, इसको एटीएम में था तो उसको हमने पास्कल में यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, और ये आपका वॉल्यूम इन लीटर है, तो वी हैव चेंज दिस लीटर इनटू मीटर क्यूब, बस मल्टीप्लाई करो आंसर। का आंसर बताओ फिर आगे चलो। Sir, 1010. 1010, Yes, sir. अच्छा, बाकी लोगों का क्या है? You can write in the comment box what is your answer. अरे आया या नहीं आया, या 5 घंटे लगते हैं भाई, तुमको वो तक सॉल्व करने में 2 लाइन लिखने में 2-3 घंटे लग जाएंगे क्या? 2 लाइन लिखना है, उसमें भी 4 घंटे लग गए तो पहले लिख चुके। 1010 यानी 1010। बाकी लोग बोले थे यार, रिमूव कर दो, मैं अभी अटेंडेंस भी नहीं लगाऊंगा, सबका 1010 आ रहा है। जो आंसर आया आप लिखो कमेंट बॉक्स में, जल्दी करो। अभी 2 लिखने हैं, बाकी लोगों को रिमूव कर दूंगा, तो नहीं आया तो बताओ कि नहीं आया समझ।
तृप्ति प्रजापति, केंजल, मनु गुप्ता। अरे आंसर आया या नहीं आया? ठीक है, देखते हैं। ये 5 है और ये 2 कितना होगा? 10। 5 एंड 2, ये 2 है ना? 10। 10 टू द पावर 5 और 10 टू द पावर -3 कितना बचेगा? 10 टू द पावर 2 बचेगा, और 2 और 1 3 हो जाएगा। तो ये वाले में 1 2 3 करोगे, 1 0 1 3 आया। ठीक है, अब यहाँ से 10 आया, मुझे नहीं पता कहाँ से आप लोग आया, लेकिन मेरा आंसर तो ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, बुक से डायरेक्ट अगर छाप दे रहे हो तो काम गड़बड़ है ना। बुक में लिखा हुआ है 1010, तो बुक का आंसर है ये, मेरा आंसर ये है। हाँ, मनु ने बिल्कुल सही किया है। बाकी लोग बता, रिंकी सॉल्व तो नहीं किया, तुम कंफर्म है? सॉल्व किए हैं, लेकिन जो 3 था वो 3 नहीं लिखे थे हम। 3D लिखे थे? नो सर। बढ़िया है। देखो, खुद से करना, अगर वो ऐसा कुछ कर रही हो तुम लोग तो ऐसा मत करना, खुद से करना। ये किस लिए कर रहे साइंस थे? नहीं है मेरे पास। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, अगर खुद से किया तो बहुत अच्छी बात है। बाकी लोग जो चीटिंग कर रहे हैं, क्या मतलब है सीखने का? सीखो, मैं बता तो रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि नहीं आ रहा था कुछ, फिर से बताऊँ। अगर 2 + 2 नहीं कर पाते हो आप लोग, तो फिर कोई मतलब नहीं पढ़ने वढ़ने का। मैं इसीलिए तो छोड़ देता हूँ कैलकुलेशन, खुद से करो। मुझे प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को प्रैक्टिस की जरूरत है। न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल इसीलिए न्यूमेरिकल पर न्यूमेरिकल कराता हूँ, आप लोग इसको करो, खुद से करो, ट्राई करो। खुद ही जब खुद से जब होने लगेगा ना, तो अच्छा लगेगा कि हाँ चलो थोड़ा थोड़ा फिजिक्स आ रही है। फिजिक्स कैसी है आपको पता ही है, सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं है, सबके लिए फिजिक्स ऐसी ही होती है, आता होता लग कुछ। फिजिक्स फिजिक्स है, प्रैक्टिस जरूरी है। बहुत अच्छी बात है कि हमारा सिलेबस फिनिश हो गया है, हमारे पास सिर्फ टाइम है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने की। मैं करा रहा हूँ, इसीलिए छोड़ देता हूँ आप लोग को। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना आप लोग कि इसको सारा करने के बाद दिया है। अगर हम बी से सी जाते हैं, नो चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कोई चेंजमेंट नहीं है, वर्क जीरो। सी टू डी, सॉरी बी टू सी, work done from B to C is 0. Work done from C to D. C to D, that is pressure. Pressure over कितना है? 2 atms है ना, means 2 into 1.013 10 to the power 5 into pressure हो गया, और आपका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, तो आपका अगेन वही हो जाएगा 1 - 3, 3 - 1 नहीं होगा, 3 से 1 जाएगा, तो इसलिए 1 - 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3, तो कितना लगेगा? अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है। इसी को करना है, इसी को। आपके पास कैलकुलेटर है, यू कैन यूज योर कैलकुलेटर एंड ट्राई टू सॉल्व।
बताओ बताओ को सॉल्व करो। ये 2 to 4 और 4 से मल्टीप्लाई करो। फोर जीरो फाइव 405.2 माइनस में 405.2 या 405 जूल। तो आई जाते डिफरेंस सिंपल। अब इन सबको देखोगे तो वर्क वर्क फ्रॉम डी डी टू ए, वर्क डन फ्रॉम डी टू ए, वर्क डन फ्रॉम डी टू ए इज 0। ओके, क्यों? क्योंकि इनको कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं, नो चेंज इन वॉल्यूम, दैट मींस इट इज 0। ओके, आप चाहोगे तो नेट लिखने के लिए तो इसमें ऐड कर दो। बेसिकली 1013 में आपका 405 माइनस हो जाएगा, ऐड करना है, नेट हमको निकालना है। लास्ट में ये भी लिखा हुआ है कैलकुलेट द नेट वर्क डन इन द प्रोसेस, मींस एबीसीडी में आपको ऐड कर देना है, यानी 1 2 3 4 ये सबको ऐड कर दो। तो 0 ऑलरेडी, इसको 103 1013 और माइनस 405 इसको ऐड कर दोगे तो आपका आंसर 606 या जो भी आएगा इसके अराउंड आ जाएगा। ठीक है ना, अराउंड 6। ओके, हाँ 608 जो भी हो, इन दोनों को माइनस करो, जो भी आंसर आएगा आपको वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू ऑल एंड वेट अ मिनट। Wait a minute. Okay, thank you. You may leave the class. थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू।